हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक रिएक्शन वीडियो लेके, और आज का रिएक्शन होगा। इससे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, थोड़ी सी गुजारिश भी है, थोड़ी सी मेरी अपने दिल की बात कहने की आज मेरा मन है। और जैसा कि मैं कुछ वीडियो में ये बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बातें अपने मन से नहीं कह रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है कि आप अपनी ऑडियंस को बताओगी नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरा इससे पहले एक रिएक्शन वीडियो था जो कि मैंने लास्ट नवंबर 2024 को ओपन किया था, और मेरा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चैनल चल रहा था। लेकिन कुछ गद्दार दोस्त होते हैं ना, जो आस्तीन का सांप बनकर रहते हैं साथ में और आपका भला नहीं देख सकते। हालांकि जिसने मेरे साथ ये बदतमीजी की है उसका बड़ा चैनल था, लेकिन उसको शायद मेरी सफलता अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 2 ही महीनों में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था और मेरे 750 सब्सक्राइबर थे। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर भी घटने लगे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि इसने मुझे एक स्ट्राइक मारी थी, और स्ट्राइक भी उस चीज़ पे मारी थी, उस वीडियो पे मारी थी जो मैंने इसके ही फेवर में बनाई थी। इसकी वीडियो, इसकी फ़ोटो लगा के थंबनेल पे। बस मुझे ये नहीं पता था कि किसी समय ये मुझसे अगर गद्दारी कर गई तो ये इस चीज़ का मिसयूज करेगी। बस मैं तो अपने अच्छे नियत से अपने रास्ते पे चल रही थी, लेकिन इसने मुझसे गद्दारी की। पहली स्ट्राइक के बाद मेरा दिल बहुत टूटा, मैं इससे एकदम अलग हो गई। मैंने इसको कुछ, मतलब होता है ना कि लोगों को अगर स्ट्राइक आती है, कुछ होती, तो वो आके अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसका अपना अपना सबका तरीका। मैंने XYZ कुछ भी नहीं करा, इसको सिर्फ मजाक में लिया कि ठीक है तुमने ये कर दिया, कोई बात नहीं और मर्जी करो। लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता था कि शायद और भी थंबनेल लगी हुई इसी की फेवर में बनाई हुई वीडियो हैं, जो कि इसके फेवर में मैंने क्यों बनाई थी, क्योंकि इसके चैनल पे आई थी स्ट्राइक। तो इसने कहा कि मेरी रीच बहुत घट जाएगी, 7 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम मेरे फेवर में वीडियो बनाओ कि वो सही है, ये वो फलाना ढमकाना जो भी इसने कहा, मैंने वो किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह ये गद्दारी मेरे साथ करेगी। इसने मेरे साथ गद्दारी की, इसने दूसरी ही स्ट्राइक मार दी। 3 महीने के अंदर दूसरी स्ट्राइक पड़ गई। हालांकि मेरा पहले स्ट्राइक पड़ने से बहुत खास अंतर नहीं आया था चैनल में, लेकिन दूसरी स्ट्राइक जब पड़ी तो फ्रेंड्स मेरा चैनल एकदम बैठ गया। मेरा दिल बहुत टूटा, इतना मेरा दिल टूटा। फिर मैंने बस कुछ नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं कहा, गाली गलौज बद्दुआ कुछ नहीं, सिर्फ भगवान से कहा कि आप न्याय करो। और भगवान का न्याय देखो, उसका 26,000 का चैनल चला गया। उसके बाद वो आई, फिर गाली गलौज की अपने 1,000 वाले चैनल पर, उसका वो भी चैनल चला गया। तो मेरे को खुशी नहीं हुई, हालांकि मुझे दुख भी हुआ कि लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसने भले ही मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं खुशी हुई, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी की बर्बादी देख के मुझे खुशी हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, भगवान की नियति। हालांकि गुस्से में मैंने उस दिन कहा था कि आप मुझे न्याय दो, न्याय इस तरह का होगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन न जैसी करनी वैसी भरनी तो मिलती ही है ना। हम भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती, डोनेशन नहीं चलती, उनका न्याय बहुत सटीक होता है, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। तो उसको वो मिला। हालांकि मैं इस बात से खुश नहीं थी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप मेरे इस चैनल को वैसा ही प्यार और सपोर्ट दीजिए जैसा कि मेरे पहले चैनल को आपने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो देने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज मैं बात करूंगी फिर से एक बार सपना की। सपना और लखनीत का व्लॉग आया, जैसे कि लखनीत ने अपने चैनल पे डाला और सपना ने अपने। बहुत खुशी हुई, और मैं जितना मैं खुश हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, वैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं सपना के उसमें कमेंट सेक्शन में, सपना के ब्लॉग में, और वैसे ही उसके लखनीत जी के भी कमेंट सेक्शन में बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि जनता कितनी खुश है इन भाई बहन के मिलने से। बहुत दिन से ये इनके ऊपर सब लोग लगा रहे थे आरोप की लखनीत अलग हो गए हैं, सपना अलग हो गई हैं, इनके अंदर मनमुटाव चल रहा है, इनके अंदर ऐसे फलाना ढमकाना जो होता है बातें, लोग अपना आरोप लगाते हैं, अपना अपना जो नज़रिया है ना पेश करते। तो सारी बातें सब पानी हो गई, धूल चढ़ गई उस पर, कुछ भी नहीं है शायद। देखो लखनीत कितने अच्छे से मिले, और जो उनकी वाइफ हैं कितने अच्छे से मिली, और
सपना भी साथ में अपने बच्चों को लेके गई थी अपने भाई के साथ, बहुत खुशी से। बहुत अच्छा मोमेंट रहा। पूरा वीडियो देखने के बाद भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और इतनी खुशी मिली कि चलो सपना के चेहरे पे स्माइल तो कम से कम आई। तो वैसे ही मेरी तरह आई होप कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि लखनीत ऐसे नहीं है और वो क्यों निभाएंगे इससे, इसके भाई ने तो इसे छोड़ दिया है। मतलब बहुत तरह के एलिगेशंस लग रहे थे, बहुत तरह के कि इनका रिलेशनशिप टूट गया है और ऐसे थोड़ा ना भाई निभाता है। मतलब छोटी जीजी ने भी बहुत कुछ कहा था, आपने उनके छोटी जीजी के ब्लॉग में देखा होगा। तो सारी बातों पर लग गया है विराम और आ गया है लखनीत और सपना का बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, दिल को सुकून देने वाला एक वीडियो। तो जहाँ तक लखनीत की मैं बात करूँ तो लखनीत अपने रिश्तों को लेके बहुत लॉयल है और वो बहुत अच्छे से रिश्ता निभाने में बिलीव करते हैं। उनके हर रिश्ते में एक अजीब सी ही जान होती है, अजीब सा ही अटैचमेंट होता है। आप किसी भी रिश्ते को उठा के देख लो और लखनीत इन रिश्तों में ये सोचते हैं, उनकी बातों से ये पता चलता है कि जैसे कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो जैसे कोई जरा सी आंधी तूफान या हवा चली तो ताश के पत्तों की तरह उड़ते नहीं हैं। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है और जो भी रिश्ता बनाते हैं बहुत मजबूती से अपने दिल से और उसको निभाने की कोशिश भी करते हैं। जैसा कि आपको उनके हर रिश्ते में दिखता हो, चाहे उनके मम्मी पापा का रिश्ता हो, उनके बहन का हो, भाई का हो या फिर उनकी अपनी खुद की वाइफ या सपना से ही। एक ऐसी कैंसर की लेडी थी, कैंसर हुआ था उनको, उन्होंने उनसे रिश्ता जोड़ा और बहुत लॉयल्टी के साथ जोड़ा। आज भी उनके लिए वो लॉयल है और आज भी बहुत अच्छे से उनके साथ वो रिश्ता बनाए हुए हैं और उनके साथ निभाते हैं। तो लखनीत का जो एक पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत एक अच्छे इंसान वाली, एक सुदृढ़ इंसान वाली, एक बहुत सॉफ्ट दिल के नेचर वाली वो उनकी पर्सनालिटी है। तो लखनीत के बारे में नो डाउट कि वो अपने रिश्ते के बारे में बहुत ही गंभीर रहते हैं। साथ ही सपना भी अपने, अब उसके ऊपर बहुत से कमेंट मैंने पढ़े कि लखनीत के बारे में लिख रहे थे कि लखनीत इससे पूछो कि ये अपनी सास ससुर को गालियाँ क्यों देती है। तो ऐसी छोटी मोटी बातों को लखनीत जवाब नहीं देंगे भाई, उनके पास एक ही काम नहीं है। और फिर वो सपना को ये भी बहुत कोशिश में थे, सपना के ऊपर ये भी गुस्सा कर रहे थे कि तू छोटी छोटी बातों से क्यों परेशान हो जाती है, तू इग्नोर कर, चिल मार चिल मार। तो वो ये बता रहे कि भाई देखो, आपको गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जब तू आगे प्रोग्रेस कर रही है तो ज़रूर आपके टांग खींचने वाले पीछे जरूर होंगे। ये हर रिश्ते में होता है और हर जगह होता है। ये हमारे समाज का एक आईना है, बहुत सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, हमारे अपने नहीं बढ़ने देते, टांग खींचते हैं पीछे से। लेकिन आप अगर एक मजबूती से पक्का एक अपने में दृढ़ संकल्प कर लीजिए, एक बना लीजिए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो इन सबको दरकिनार करके। तो वही सेम बात लखनीत समझा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। साथ में सपना का जो बाल कट वाला वीडियो था उसके बारे में भी वो लोग चर्चा कर रहे थे और सपना के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहे थे। उनकी भाभी और उनके भैया लखनीत दोनों ही गुस्सा कर रहे थे कि ऐसा तुम्हें नहीं करना और तू मुझसे प्रॉमिस कर कि आज के बाद से किसी छोटी मोटी बातों को लेके तू परेशान नहीं होएगी और किसी की बात को इग्नोर नहीं करेगी, कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी, सिर्फ अपना काम और सिर्फ काम। और लखनीत का और सपना का ये कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, ये है एक रक्षा बंधन, एक धागे का रिश्ता। हालांकि आप मानिए तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज के जिस समाज के परिवेश में हम जी रहे हैं ना, यहाँ रिश्ते बेईमानी हो गए हैं। कोई भी रिश्ता आपको अविश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे कि हम किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो सिर्फ कुछ रिश्तों में अगर देखें तो मेरे को 50% माँ बाप के अलावा कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं जो आपके लिए लॉयल हो। क्योंकि आज का यूथ, आज की सोच लोगों की बदल गई है। लोग पल में हर चीज़ पाना चाहते हैं। जो पुराने समय में
हमारे बड़े बूढ़े शिद्दत से सालों लगा देते थे। आज का जो हमारा यूथ है ना, वो उसे पल में पाना चाहता है। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रह गई है, धैर्य नाम की चीज़ नहीं रह गई है, और जो दिल में आया वही किया। तो आप देख लीजिए आज के ज़माने में कितना क्राइम बढ़ चुका है, हर रिश्ता बेईमानी हो गया है। तो ये रिश्ता दिल से जुड़ा था, कोई धागे से नहीं जुड़ा था। आप मानो किसी को, राखी तो हम सगे भाई बहन भी मानते, लेकिन कई रिश्ते ऐसे हैं कि आपके लिए परफेक्ट नहीं, आपके लिए लॉयल नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा खून का रिश्ता था। खून के रिश्ता इतना बड़ा आपको ये गारंटी नहीं देता कि मैं खून के रिश्ते में हूँ तो मेरे सगाई होगा या मेरा भला ही चाहेगा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि अपने नहीं होते, पराए हो जाते हैं आपके। तो वैसा ही लखनीत का और इनका रिश्ता है, तो और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। जितना कंफर्ट जोन में सपना थी, और जितना कंफर्टेबल वो महसूस कर रही थी वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इतना कंफर्टेबल तो शायद वो अपने ससुराल में भी महसूस नहीं करती थी। और साथ में मैंने देखा उनकी भाभी नीतू जो है, उसकी बॉन्डिंग और सपना की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये ऐसी वैसी बॉन्डिंग नहीं, बहुत डीपली प्यार करती है वो सपना को, और वैसे ही सपना नीतू को बहुत प्यार करती है। और ये एक दिल की गहराइयों से उपजी हुई एक रिश्ता है जो दिल की गहराइयों को छूता है। ऐसे ही नहीं सपना किसी के गले मिल लेती या सपना किसी को हक करती। मैंने पूरी वीडियो में देखा कि बार बार, कितनी बार वो हक कर रही थी एक दूसरे को। तो वो एक दिल का प्यार होता है। आप किसी को प्यार से हक करते हैं, कभी हक करके देखिए कितना सुकून मिलता है इस दिल को और दिमाग को। तो जितना सपना को सुकून वहाँ मिला होगा, मेरे ख्याल से उतना सुकून सपना को कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ अपने माँ बाप के अलावा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आपको कितना अच्छा लगा सपना को देख के? मैं बहुत खुश हूँ कि सपना गई वहाँ पर, और कुछ उसका जो एनवायरनमेंट था चेंज हुआ, कुछ उसका दिमाग भी चेंज होगा, कुछ अच्छी मीठी यादें लेकर आएगी। कुछ दिन वो बहुत अच्छी रहेगी। और बस मैं क्या कहूँ, मेरा दिल बहुत खुश है सच में कि सपना को देख के मैं बहुत खुश थी। और ऐसा नहीं कि सपना मेरी रिश्तेदार है या, हाँ वो बच्ची है, अभी 26 साल की उम्र में बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करते रहते। उतनी उम्र में ही वो 2 बच्चों की माँ बन गई, और कितना कितना उसने झेल लिया। तो वो एक हिसाब से सोचा जाए तो वो बच्ची उस माँ बाप के कलेजे से पूछे कि वो कैसे अपनी बच्ची को देखते हैं। सपना अकेली लड़की है उनकी, तो इसीलिए माँ बाप हमेशा अपने बच्ची के साथ खड़े रहते हैं। ये जो उनके हेटर्स हैं ना, ये नहीं समझेंगे, नहीं समझते भी होंगे, लेकिन बात वही है ना कि मुझे तो इसकी बड़ाई करनी ही नहीं, मैं तो इसके फेवर में बोल ही नहीं सकती। तो बात सिर्फ यहाँ की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, शायद इतना लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोगों की बात ये होती कि जब तक हम लोग की बात 1 से लेकर 10 तक पूरी नहीं होती, तो छोटा सा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता। बातें ही कुछ इतनी हो जाती हैं कि इतना लंबा वीडियो हो ही जाता है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको पसंद ज़रूर आएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की है पहले ही, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।